बदउनवानी यानी करप्शन ने हमारे माशरे को दीमक की तरह चाट लिया है। जहां देखो करप्शन ही करप्शन दिखाई देती है। सरकारी दफातर से अक्सर लोगों की जानिब से करप्शन सुनाई देता है। गोया काम कुछ भी हो, मुट्ठी गर्म करना जरूरी है। अस्पताल हो या पानी का मसला या फिर कोई सर्टिफिकेट बनवाना हो, करप्शन की दुहाई हर जगह सुनाई देती है। हमारे यहाँ कुछ महकमे जो करप्शन की वजह से सरे फहरिस्त हैं, जिसमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, वाटर बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, SBCA वगैरह वगैरह शामिल हैं। इन तमाम महकमों में करप्शन को पकड़ने के लिए हुकूमत की जानिब से एक महकमा तश्कील दिया गया, जिसका नाम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट रखा गया। अक्सर क्राइम शोज में एंकर्स एंटी करप्शन का काम करते दिखाई देते हैं, जो कि हरगिज गलत नहीं है। इदारों में होने वाली करप्शन को अवाम के सामने लाना गलत नहीं है। माजी में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का काम हमें दिखाई नहीं देता था, यानी ये कहना गलत ना होगा कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट खामोश तमाशाई बना बैठा रहता था। माजी में टीम टारगेट ने सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन को बहुत सी बार बेनकाब किया। सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन को बेनकाब करने के लिए टीम टारगेट किसी से पीछे ना थी। कहीं हमने अपना डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया तो कहीं ये दिखाया कि किस तरह पुलिस मासूम आवाम से रिश्वत बटोर रही है, तो कहीं 200 रुपए वाले काम के 2000 रुपए आवाम से लिए जाते हैं। ये सब झलकियां आपके सामने नुमाया है। इन तमाम चीजों पर असल एक्शन लेना एंटी करप्शन का काम है, लेकिन आवाम की आगाही के लिए ये कदम हमने खुद उठाया। टीम टारगेट माजी में बहुत से सरकारी इदारों को बेनकाब कर चुकी है, लेकिन हर दफा एक सवाल रह जाता था, और वो सवाल ये था कि आखिर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट कहाँ है और क्या कर रहा है। इस बार हमने ये तहैया किया कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के आला अफसरान से मुलाकात जरूर करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर वो अवाम को किस तरह ऐसे रिश्वतखोर अनासिर से बचाते हैं। हमने दौरा किया एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का। वहां हमारी मुलाकात डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध उस्मान गनी सिद्दीकी से हुई, जिनके साथ हम माजी में भी काम कर चुके थे, और हमें यह कहने में कोई शक ना था कि डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध उस्मान गनी सिद्दीकी एक ईमानदार और एनर्जेटिक अफसर हैं। हमें इस बात का इत्मीनान हुआ कि अब एंटी करप्शन में खुद करप्शन नहीं होगी, बल्कि करप्शन करने वालों का खात्मा होगा। हमने पिछले माह की कुछ रिपोर्ट भी तलब की, जिसमें इस बात का सुकून मिला कि वाकई अब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को इनके मुकाम तक पहुंचा रही है। पिछले कुछ माह की रिपोर्ट भी आप टेलीविजन स्क्रीन पे मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े ग्रेड के अफसरान मौजूद हैं। पानी इंसान की एक अहम जरूरत, मछली हो या इंसान, पानी के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन वाटर बोर्ड में मौजूद कुछ गंदी मछलियों ने पानी को अपने बाप की जागीर समझ लिया। पैसे दो, कनेक्शन लो। जो लोग रिश्वत देते हैं उन्हें तो पानी मुहैया कर दिया जाता है, और गरीब आवाम सिर्फ मुंह तकती रह जाती या फिर धरने देती नजर आती। माजी में हमने आपको वाटर बोर्ड की करप्शन भी दिखाई थी कि किस तरह पैसे लेके कनेक्शन दिए जाते हैं। इन तमाम चीजों को देखने के बाद वाटर बोर्ड के कान पर जूं ना रेंगी। सिस्टम जूं का तू चलता गया और करप्शन परवान चढ़ती गई। आप देख रहे हैं साहब, एक बड़े अफसोस की बात है कि ये जब लाइन डल नहीं होंगी तो वाटर बोर्ड का अमला, जिसकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्चुअल काम ये वाटर बोर्ड का है, वाटर बोर्ड की टीम्स हैं, उन्हें क्या नहीं दिखे इतने बड़े बड़े पाइप आते हुए? ये बिल्कुल सही बात है कि वाटर बोर्ड के बगैर तो ये नहीं हो सकता, लेकिन हमारा काम है कॉग्निजेंस लेना, और जहाँ इलीगल काम होगा हम उसको कॉग्निजेंस लेंगे और उसको जो है वो रोकेंगे। नाज़रीन, आपको बता दूं कि बिलाल साहब, शाहजहां साहब, इनकी ये कार्रवाई है, और मैं फिर बता दूं कि ये काम पुलिस का नहीं है कि लाइनें तोड़ती फिरे, क्योंकि पुलिस के पास 10,000 काम और हैं। लेकिन जब ये पाइप बिछ रहे थे तब वाटर बोर्ड वाले कहाँ थे? ये मेरा सवाल है कि जब ये पाइप बिछ रहे थे तो वाटर बोर्ड वाले कहाँ थे? आगे और भी बहुत सारी लाइन होंगी। शरीफ भाई, हर दूसरे तीसरे घर के बाहर ये ऐसी इससे ज्यादा तादाद में मोटर्स मिलेंगी, हर दूसरे तीसरे घर के पास। पर आवाम से कोई जाती नहीं है, आवाम को पानी चाहिए, क्योंकि वो इंसान है, ये सारे इंसान हैं। अब आप इनको माने या ना माने, ये लोग इंसान हैं, इन्हें पानी चाहिए। लेकिन जो चोरी की लाइन है उसमें पानी आ रहा है, और जो इनकी लाइन है वो नहीं आ रहा है। इनकी मजबूरी है, जब इनकी लाइन में पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो इन्हें जाके हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि मैं 500 रुपए देने को तैयार हूं, मुझे 1 घंटे के लिए पानी दे दो। यही प्रॉब्लम है।
ये वजह है यहाँ पे, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। प्रॉब्लम है, बिल्कुल यही प्रॉब्लम है। हमारे पास मेरे इस प्रोग्राम को देख के ये ना समझा जाए कि जी यहाँ की आवाम चोर है, यहाँ की आवाम चोर नहीं है, लेकिन जो लोग ये पानी चोरी करवा रहे हैं वो वाटर बोर्ड को बोलते हैं कि इनका पानी रोको, इनका पानी जब रुकता है तो फिर ये करते हैं, फिर ये करते हैं इस तरह। ये कोई चोर नहीं है, लेकिन इनको जब पानी नहीं मिलेगा तो ये 1000 रुपए घंटे पे भी पानी खरीदेंगे क्योंकि ये इंसान है। उस्मान गनी सिद्दीकी डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध अपने दफ्तर में मौजूद थे कि इन्हें एक शिकायत मौसूल हुई। वाटर बोर्ड के 18वें ग्रेड के अफसर हजारों लोगों को पानी से महरूम करे हुए हैं क्योंकि इसे कागज के वो टुकड़े चाहिए थे जिसे वो अपना हक समझता है। डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध उस्मान गनी सिद्दीकी ने फौरी तौर पर इस कंप्लेंट पर एक्शन लेने का फैसला किया। आज हमें इस बात की खुशी थी कि हम पहली मर्तबा एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ उन काली भेड़ों को बेनकाब करने जा रहे थे जिन्हें माजी में हमने बहुत दफा बेनकाब किया था लेकिन कभी सलाखों का रुख नहीं दिखा पाए। आज हम डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध उस्मान गनी सिद्दीकी साहब की टीम के साथ ये काम करने चले थे। टीम टारगेट एंटी करप्शन के दफ्तर में मौजूद थी कि उस कंप्लेनेंट की आमद हुई। इसने अपना सारा मसला एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सामने रखा जिसमें इसका यह कहना था कि इसकी बिल्डिंग में पानी खोलने के लिए एक्सीएन साहब 1 लाख रुपए का तकाजा कर रहे हैं। वाटर बोर्ड की कंप्लेन लेकर आए। अच्छा। वाटर बोर्ड वाले तकरीबन साल से ये मसला चल रहा है हमारे इलाके में। अच्छा। पानी का मसला है, पानी आ नहीं रहा। अच्छा। इसमें ये दरख्वास्त है वाटर बोर्ड वालों के पास भाग के तक कोई मसला हल नहीं। अच्छा, कोई रिश्वत के लिए आपको कह रहे हैं कि पैसे दो? एक्सीएन है और AEE है जो मतलब पैसे बोला। पहले लाइन में मसला है, जड़ें आई हुई हैं, उसमें 20,000 रुपये खर्चा आएगा, आप खर्चा दे दें। अच्छा। और लाइन में इनको खर्चा देंगे तो वाल तेज खोलेंगे, पानी आएगा। अच्छा, पहले आपने किसी को पैसे दिए हैं वहाँ पे? पहले AEE को पैसे दिए थे, वालमैन के थ्रू के वालमैन को देंगे, लाइन खोलेंगे। अच्छा, उसका कोई प्रूफ है आपके पास? मेरे पास आज मैंने बात की थी एक्सीएन से, एक्सीएन की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो सुनवा दें। एक्सीएन की रिकॉर्डिंग में आपको सुना दूँ। अगर अभी आप पैसे देंगे तो वो लेगा? उन्होंने कहा है कि भाई मुझे ₹1 लाख आप शाम तक दे दो, पैसे दोगे तो जो है ना मैं कल 2 दिन में आपको काम करके दे दूंगा। अच्छा। जिसमें मैंने बोला है कि मेरे पास अभी पैसे हैं नहीं क्योंकि सारे इलाके में किन गरीब ही हैं। फिर मैंने बोला कि चले मैं अरेंज करता हूँ एक चंदे के तौर पे 50,000 रुपये मैं लेके जो है कह रहा हूँ कि 50,000 दे रहा हूँ, बकाया 1-2 दिन में आप लाइन लगा दें, पानी आ जाएगा तो फिर वो भी दे देंगे। ठीक, रिगार्डिंग मुझे भी बताओ। हमने इस शख्स की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनी जिसमें वो शख्स बहुत मिन्नत समाजत करके 50,000 रुपए पर माना जैसे कोई एहसान कर रहा हो, वरना पानी जैसी नेमत से महरूम रखेगा यजीद की तरह। यहाँ इस शख्स को इस बात का एहसास ना था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहा है, लेकिन जब काला धन का अंधेरा आंखों के सामने आ जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। जलबानी साहब ने इस कंप्लेन पर एक्शन लेने की तैयारियां शुरू की। इस तैयारी में इस बात का फैसला किया गया कि आखिर उस शख्स को टारगेट कैसे करना है। सर ये है रियाज हुसैन सुमरो, वहाँ पे वाटर बोर्ड वाले इनसे डिमांड कर रहे हैं कि पानी की लाइन देने के लिए आपको ₹1 लाख देना। तो अभी ये इसने रिकॉर्डिंग भी मुझे सुनवाई जो बात की है इन लोगों ने। अच्छा, तो ट्रैप के लिए पूरी तैयारी कर ली है, टीम तैयार है? टीम तैयार है, बस आपका है। और इसको मुद्दई को पैसे वो कलेक्टर ने ट्रैप मनी देनी है। ठीक है, उसका भी अरेंज कर लिया? वो भी हो गया। अच्छा, अभी इस वक्त आपको कौन आ रहा है जिससे आपकी एक्सीएन आ रहा है? नाज़रीन, इस वक्त हम एंटी करप्शन ईस्ट के ऑफिस में मौजूद है और हमारे साथ इंस्पेक्टर जलवानी साहब भी मौजूद है। वाटर बोर्ड के महकमे के हवाले से कंप्लेनेंट भी हमारे पास मौजूद है और वाटर बोर्ड का महकमा जो है इसके खिलाफ माजी में बहुत कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। आवाम को पीने का पानी नहीं मिलता है, लेकिन जैसी रिश्वत के नोट नजर आते हैं वैसे ही जो है वो पानी भी आना शुरू होता है, लाइन भी तेज हो जाती है और पानी जैसी नेमत वो भी हमें रिश्वत देके लेनी पड़ रही है। एक बड़े अफसोस की बात है और इस पर बहुत डिबेट्स हैं, टैंकर माफिया और डिफरेंट डिबेट्स हम माजी में भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कंप्लेनेंट भी मौजूद है। पहले हम इनसे जानना चाहते हैं कि एक्चुअल इनकी कहानी क्या है, क्या मसला है आपके साथ जिसकी वजह से आपसे रिश्वत मांगी जा रही है? हमारी वजह यह है कि साल से
1 साल हो गया जो इलाके में पानी नहीं है, जिसकी वजह से हम कई दफ़ा वाटर बोर्ड के धक्के खा चुके हैं। कभी लाइन का मसला है, कभी वालमैन का मसला है, कभी वाल ख़राब है, कभी मोटरें जली हुई हैं, कभी आए दिन नया मसला पैदा करते हैं। अभी आपसे कौन रिश्वत मांग रहा है? मुझसे जो है एक एक्सीएन है और उनके साथ हैं AEE। यानी कि 1000 लोगों से 1000 जायद लोगों को पानी देने की रिश्वत तलब की जा रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो इस पे कंप्लेन है, अब आप लोगों का आगे प्रोसीजर क्या होगा? आगे का ये है कि इसको हम मशीनामे के तहत नोट दे देंगे ट्रैप मनी के, फिर ये देगा उस एक्सीएन को देगा, जैसे ही देगा हम उसको पकड़ लेंगे। रिश्वत के तौर पर दिए जाने वाले नोटों के नंबर अपने पास दर्ज कर लिए गए। ऐसा माजी में टीम टारगेट भी करती आई है और फिर निकलने की तैयारियां शुरू हो गई। नाज़रीन, एंटी करप्शन ईस्ट की टीम इस वक्त यहाँ पे निकल रही है। यहाँ पर तमाम सीनियर अफसरान भी मौजूद हैं, शकील राणा साहब भी मौजूद हैं, एजाज राजपर साहब भी मौजूद हैं और यहाँ पर इस वक्त पूरी टीम एंटी करप्शन की यहाँ पर मौजूद है जिस वक्त रेड करने जा रही है। शकील साहब, थोड़ा सा हमें बताइएगा कि अब आप लोगों का क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह आप लोग जाके इसको वहाँ पर ट्रैप जिस तरह लगा होता है, तो आप लोग किस तरह उसको जो है कॉर्डन ऑफ करते हैं? हमें जो ट्रैप करना है, हमें ऑन द स्पॉट उसकी बॉडी में से यानी उसके पॉकेट में से जो है पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग अगर सिविल में होते हैं तो ये मसला नहीं आता कि वहाँ पर रिटेलिएशन हो जाती है, आपके साथ कोई यूनिफॉर्म वाला नहीं है, तो रिटेलिएशन के चांसेस कितने होते हैं कि जी आप लोग कौन है? नहीं, वो जब वो कभी हो जाए तो तारुफ कराने के बाद मामला सॉल्व हो जाता है। कोई ऐसा मेजर एक्चुअली नहीं हुआ है तक कभी, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता? नहीं आया है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पूरा सिविल में ट्रैप लगेगा उस जगह का जिस जगह की कंप्लेन है और उसके बाद जो है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ईस्ट जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। राना साहब, ऐसे क्या रीज़न है कि पानी देने के मतलब इंसानों को पानी देने की भी रिश्वत देनी पड़ी है, अल्लाह की दी हुई नेमत देने के लिए भी हमें रिश्वत देनी पड़ी है? इसीलिए तो हम आपके साथ चल रहे हैं ना जी। जब कोई कंप्लेनर हम तक आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसके मामले को जो है वो सोल्यूशन भी उसको मिले और इस तरह के करप्ट नासर के खिलाफ कार्रवाई मिले। इस शख्स ने एक होटल की लोकेशन पर इस शख्स को बुलाया था जिससे रिश्वत तलब करनी थी। नाज़रीन, इस वक्त में हम लोग निकल रहे हैं एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के साथ उस जगह पे कार्रवाई करने जहां पर वो एक्सीएन जो है वो पानी की लाइन डालने की रिश्वत ले रहा है। 18वें ग्रेड का ऑफिसर जो है पानी की लाइन डालने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत तलब कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है और ये चीज़ हमारे यहाँ बड़ा वाटर बोर्ड ने फैलाया हुआ है, बड़ा सिस्टम ख़राब किया है। पूरे कराची में पानी नहीं आता, लेकिन जहाँ पर रिश्वत दी जाती है वहाँ पर पानी की भरमार हो जाती है। अपनी मर्जी है जी, जहाँ बॉल रोकना है रोक लें, जहाँ लाइन रोकनी है रोक लें, और लोगों से पानी जैसी नेमत देने की जो है वो रिश्वत तलब की जाती है। 18वें ग्रेड से लेके ऊपर तक के अफसरान जो है इसमें मिले हुए होते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन एंटी करप्शन की इस वक्त में जो है कार्रवाई आप देखेंगे और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ऐसी चीज़ों पर रेड कर रहा है। अब आवाम से भी ये दरख्वास्त है कि आवाम जो है इस चीज़ में साथ दे और अपने इर्द गिर्द होने वाली ऐसी सरगर्मियों की कंप्लेन दर्ज करे। एंटी करप्शन की टीम ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया था। सादा कपड़ों में मलबूस शख्स होटल पर बैठा था। हम भी दूर से बैठे ये तमाम मनाजिर कैप्चर कर रहे थे क्योंकि हमें इस शख्स का बेसब्री से इंतजार था। थोड़ी देर गुजरने के बाद इस लोकेशन पे वो शख्स आ पहुंचा। इस शख्स को शायद इस बात का इल्म ना था कि इसके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। वो तो काले धन को बटोरने के लिए इस लोकेशन पर आ पहुंचा। हमें यहाँ इस वक्त ये मिसाल भी सच लग रही थी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जो हल तो मुझे आगे बुधाए छो मसले हल तो आए तो पानी जो है ना पैसा ऐसा जो ना पैसा तुम पहुँचाएंगे तो पानी जो ना पैसा जो थोड़ी राहत कयो जो थी सके राहत हम साथ पूरे स्टाफ डीसी साहब को जेका लाइन मंजूर कराई है पैकेज 16 लाख रुपया 16 लाख रुपया मंजूर थिया तो उन में करे जो ना असां गरीब किथों ॾियूं पैसा हाणे डीसी साहब वाला पैसा को पहुंचा थोड़ी ना असां बाक़ी लाइन मंजूर थी आहे डीसी सर्वे कई आहे पाण फोन ते चयो 8 लाख रुपया मंजूर थिया 8 लाख रहे आहिनि हाणे 8 लाख चयो कमीशन ठाही आहे डीसी साहब उहो असां ग़रीबनि ते ॾियो कोन थियो न 50,000 तव्हां खणी आया
50,000 तो उठी आया जी, 50,000 बाकी कर देना 50। इस शख्स ने अपनी रकम का मुतालबा किया और बड़े आराम से पैसे गिनना शुरू कर दिए। ज़हनी तौर पर वो बहुत खुश होगा कि आज पैसों से बच्चों को होटल लेकर जाऊंगा। बेशरम इंसान ये नहीं सोच रहा था कि जो हराम की कमाई आज वो अपने बच्चों को खिला रहा है, कल वही हराम की कमाई इसके मुंह पर तमाचे मारेगी। इसका रकम जेब में रखना था और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इस पर धावा बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। आराम से क्या कर रहे थे आप? पैसा वैसे किस आप लोग कौन है भाई? अच्छा एक मिनट, पहले आप तारुफ तो करें। एंटी करप्शन तो क्या शनाख्त है? तो मैं कैसे मालूम मुझे? भाई पैसे जब दो मुझे शनाख्त तो कराओ। अच्छा एक मिनट, आप कर क्या रहे थे? आप कौन है? क्या नाम है आपका? आप कर क्या रहे थे? मैं एक सीन हूँ। पहले तो मौसूफ बड़े चौड़े बने और हमसे हमारी शनाख्ती मांगने लगे। जब जेब से नोट बरामद हुए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सारा दूध दिल्ली पी गई और ये शख्स पानी पानी हो गया। क्या कर रहे थे यहाँ पे बैठ के? मैं इससे उधार पैसे दिए थे वो लेने आया। हर पैसे दिए थे? हाँ। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है तुम्हारी? बेवकूफ बना रहे हो। अच्छा हाथ हटाए ना, हाथ हटाए। आप हाथ हटाए, बहुत प्यार से छोड़ दें। आप हाथ डालें, हाथ डालें, इधर आ जाए, इधर रखें, इधर आराम से। अभी आपको दिखा रहे, कहीं नहीं जा रहे, मीडिया साथी है। ये ठीक है, 50,000 वो देखे, वो निकाले नंबर निकाले। अब आपको दिखाते हैं ना, आपको उधार है ना, अभी आपको दिखाते हैं। ये इसका कार्ड है। ये आपका, ये आपके जो नंबर है ना, ये सारे नोट है। ये जरा चेक कर लें नंबर, जरा वो जो आप ये नंबर लिखे हुए दिखाएं, ये मैच कर लें जरा। एक्सीएन साहब, मतलब कोई खुदा का खौफ होता है? आप लोग यहाँ पर लोगों को पानी के पैसे देने की भी रिश्वतें ले रहे हैं? भाईजान आप ये मेरे साथ जाती कर रहे हैं। क्या जाती कर रहे इसलिए हैं? एफआईआर झूठी कटाई होगी, ये रिपोर्ट झूठी की है। झूठी करी होगी। और जो इतनी देर से आपकी वीडियो बन रही थी वो क्या था? लेकिन हदधर्मी इतनी थी कि मौसूफ फरमाने लगे कि मैंने तो पैसे उधार दिए थे और आज वापस लेने आया हूँ। हाय हाय वाटर बोर्ड, काश ये इतना दिमाग अवाम को पानी देने में लगाते तो आज अवाम सुकून का सांस ले रही होती। जो अल्लाह की नेमत है उसको देने की भी रिश्वतें लेते हैं आप लोग? ये रिश्वत नहीं है, ये मैंने इससे उधार लिए थे, इसने मुझसे वो पैसे देने आया। मेरा दोस्त है, जानने वाला। ये दोस्त है आपका? किधर है जी? ये आपके दोस्त हैं जी? रिश्तेदार है कोई? नहीं रिश्तेदार नहीं है, वाटर बोर्ड का मुलाजिम है। पानी के पैसे मांगे मुझसे उसने। कहीं डाले इनको? आप सर मजिस्ट्रेट साहब हैं, कोई मसले को जरिए हल कर लें जरूर। मसला इधर कैसे हल करेंगे? मुद्दा ही मौजूद है आपके सामने और आपने पैसे लिए हैं, पैसे आपकी जेब से निकले। सरकार आपको रिश्वत लेने के भी कहती है क्या? कार्ड वगैरह सब इंस्पेक्टर साहब ने ले लिया, चेक कर लें आप। ये चेक कर लें, आपकी पूरी वीडियो बन गई, आपकी जेब से पैसे बरामद हो गए। अब क्या बचा है भाई? अब क्या बच गया? क्या रह गया अब? बस मुशीरनामा मुकम्मल करो और चले। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त में यहाँ पर एंटी करप्शन की फौरी तौर पे कार्रवाई हुई है और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने जो है वो इस वक्त एक्सीएन को जो है यहाँ पे पकड़ा है। वाटर बोर्ड का एक्सीएन है जो यहाँ पर रिश्वत ले रहा था और वाटर बोर्ड ने इस वक्त में बर वक्त वाटर बोर्ड के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई हुई है। एंटी करप्शन की इस वक्त में एक कार्रवाई आपने देखी। एक्सीएन जो है वो यहाँ से रंगे हाथों रिश्वत देते पकड़े गए। बातें बड़ी कर रहे हैं जी, उधार की पूरी वीडियो इनकी बनी हुई है, पूरी कॉल इनकी रिकॉर्ड है और इस वक्त एक्सीएन यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। एंटी करप्शन ईस्ट डिपार्टमेंट की कार्रवाई थी। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने इस शख्स को हिरासत में ले लिया। अच्छा, ये आपने किस चीज के पैसे लिए हैं इससे? सर मैंने पैसे नहीं लिए, मैंने तो उधार थे मेरे, वो पैसे इससे वसूल किए। तो आपकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास जो आप 1-1 लाख रुपए प्रोजेक्ट के मांग रहे हो। मैं वो तो उधार के थे, मैंने कोई पैसे तो नहीं। प्रोजेक्ट भी उधार देते हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए? नहीं, प्रोजेक्ट का तो कोई बात ही नहीं है, तो उधार के तो पैसे हमारे नहीं। पास वो रिकॉर्डिंग है आपकी। मजीद इंट्रोगेशन अपनी कंप्लीट करो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ठीक। जी नाज़रीन, अभी आपने एंटी करप्शन की कार्रवाई देखी और एक्सीएन जो है वो रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़े गए। 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी पानी जैसी नेमत देने के लिए। ये गाड़ी थी इनकी जिस गाड़ी में आए थे, GL 3037 सरकारी गाड़ी में ऐसे रिश्वत बटोरते फिर रहे हैं जैसे कोई बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। झूठ जो है वो जबान पे रहता है, ज़ाहिर है जब पकड़े जाएँ तो यही अल्फाज होते हैं कि जी हमने उधार दिया था, हमने ये दिया था। और कंप्लेनेंट हमारे साथ मौजूद है। आवाम से फिर एक दफ़ा कहना चाहता हूँ कि जी अगर आपके साथ कोई भी ऐसा मसला हो रहा हो तो आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाके अपनी कंप्लेन ज़रूर दर्ज कराएं ताकि हम कह सकें इससे नो करप्शन। वाटर बोर्ड के मामलात खुलकर सामने आ चुके थे। हमने सोचा कि क्यों ना उस जगह का रुख किया जाए
जहां की आवाम पानी की किल्लत की वजह से तकलीफ में है और उन्हें इस बात का भी डर था कि इस कार्रवाई के बाद उनका पानी सिरे से न रोक दिया जाए। टीम टारगेट का काफिला इस मुकाम पर जा पहुंचा था। यह एक पसमानदा सी जगह थी जहां बहुत से चेहरे हमसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद हमारे आने से तब्दीली आएगी, लेकिन माजरत के साथ तब्दीली के सिर्फ नारे ही लगते नजर आते। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया। यहां आवाम पानी की किल्लत से तड़प रही थी। इतने पैसे भी ना थे कि बार बार टैंकर माफिया का पेट भर सके। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सभी इस तकलीफ से गुजर रहे थे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सारा अपार्टमेंट में मौजूद हैं और जिस अपार्टमेंट के लिए रिश्वत ली जा रही थी, जिसके लिए वो एक्सीएन जो है वो 50,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था, उस अपार्टमेंट में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर 300 से ऊपर फ्लैट है और 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। पानी जैसी नेमत हासिल करने के लिए भी उन्हें रिश्वत देना पड़ती है। यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जी पानी की वजह से। रमजान से बिल्कुल बंद कर दिया इन्होंने पानी, जो पहले आ रहा था पानी यहाँ पे उसको बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। एंटी के पानी का क्या मसला चल रहा है, कब से चल रहा है यहाँ पे पानी का? पानी का ये 4-5 महीने से ऐसे ही बस पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है पानी। यही मसला है बेटा पानी का, 1 साल से परेशानी, बल्कि अब 3 महीने से तो आया ही नहीं है। कितना खर्चा आया था पानी का? 500 की टैंकी आती, तीसरे दिन चौथे दिन टैंकी खत्म। कपड़े धुलते हैं, बच्चों को नहाना होता है, घर का काम होता है, उसमें पानी कैसे खर्च होता है, हम तंग हो गए। तकरीबन 22 साल हो गया, पानी नहीं आ रहा सही, इतना बंद किया हुआ, परेशान हो गई जा जाके घरों में, दूसरों के घरों में क्या करें। रोज टंकी डलवाते हैं हम लोग हर दूसरे दिन। अब फैमिली ये कि जिसके घर के 4-5 है वो अगर 2 दिन में टंकी डलवाएंगे 500 की टंकी डलती है। अब वो हफ्ते में 2 दफा टंकी डलवाए जाए के घर। भाई 1 साल से प्रॉपर प्रॉब्लम चल रही है पानी की, सही है। ब्लैक में पानी बिक रहा है यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत कहीं से आ भी जाता है हमारे यूनियन वाले पानी ब्लैक में बेचते हैं। हमें यानी बहुत तंग किया जा रहा है, बकायदा बोला जा रहा है कि 4-4 हज़ार दे दो, 1-1 लाख रुपया दे दो, एक फी। हम लोग यहाँ गरीब लोग बचते हैं, यहाँ अमीर लोग कोई भी नहीं बचता। रोटी दाल पूरी करें या अपना यानी वाटर बोर्ड वालों को लाखों रुपया दे। 1 साल से हमें पानी का मसला है, पानी बिल्कुल नहीं है इधर। कपड़े धोने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, नहाने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। पैसे मांग रहे हैं वाटर बोर्ड वाले, कह रहे 5 लाख दे दो, 6 लाख दे दो, 10 लाख रुपया दे दो, कहाँ से दें? अब इससे ज़्यादा जी मेरे पास कोई और डिबेट नहीं है कि यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं और लोग उनके बच्चे आपके सामने यहाँ पर बहुत हैं और ज़्यादा अमीर लोग डेफिनेटली नहीं रहते और वाटर बोर्ड को अपनी रिश्वत चाहिए। एक्सीएन उनका पकड़ा गया 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए और ये हाल ये वो समझ रहे होंगे कि जी अब हमारा बंदा पकड़वा दिया तो हम इधर पानी नहीं देंगे। डीसी की जानिब से अप्रूवल हुई है, अगर इस प्रोजेक्ट पर पानी नहीं दिया गया जो कि इनका जायज़ हक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नाजायज़ फेवर मांग रहा हूँ, अगर इनको इनका हक नहीं दिया गया तो मेरा अगला प्रोग्राम जो होगा वो फिर वाटर बोर्ड के ऊपर होगा और इतनी आवाम को लेकर फिर हम वहाँ पर भी आएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आइदर क्या रीज़न है, आपके बंदे को 50,000 रुपये देते तो यहाँ पानी मिल जाता, यानी कि पूरा वाटर बोर्ड का अमला इसमें इन्वॉल्व है। ये करप्शन की एक कहानी है, ये खुलेगी, इससे खुलने से पहले यहाँ पर आप पानी दे दें तो आप लोगों के लिए बेहतर है। आखिर क्यों वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट को शर्म नहीं आ रही थी? वो लोग जो अपने बच्चों को हराम की कमाई खिलाते हैं, इस बारे में जरूर सोचें कि आखिरत में इनका अंजाम क्या होगा। और वो फैमिलीज जो हराम की कमाई खा रही हैं, जिन्हें इस बात का बखूबी इल्म है कि इनके वालिद या शौहर हराम कमा रहे हैं, वो एक दफा जरूर ये सोचें कि वो कितने लोगों का हक मार के अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध उस्मान गनी सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे एंटी करप्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ा सा मुझे एंटी करप्शन का रोल बताएं कि एंटी करप्शन का रोल क्या है। सिंध गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये एंटी करप्शन, दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन द 1990s और ये जो है ये कस्टोडियन है सिंध गवर्नमेंट के पूरे फंड्स का। तो यहाँ पे जो भी सिंध गवर्नमेंट के प्रोविंशियल इदारे हैं जो काम करते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, भले वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें अगर कोई करप्शन की शिकायत आती हैं, वो भले छोटी लेवल की हो या बड़ी लेवल की, उस पर कार्रवाई करने का इख्तियार जो है वो सिंध के एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को है। तो अगर कोई सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉई रिश्वत ले रहा है या काम नहीं कर रहा या किसी को गलत फेवर दे रहा है या फंड्स में बंगलिंग कर रहा है, तो आई एम द कस्टोडियन एंड दिस डिपार्टमेंट इज द कस्टोडियन ऑफ दैट मनी एंड दैट सर्विस। आवाम किस तरह आप लोगों से रब्ता कर सकती है अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो? हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे एक सर्किल ऑफिसर होता है
और 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला के हमारा एक जोन बनता है। उस जोन में एक डिप्टी डायरेक्टर बैठता है जो कि 18 ग्रेड का अफसर होता है, और उनके ऊपर मैं पूरे सिंध का इंचार्ज हूँ एज डायरेक्टर एंटी करप्शन, और मेरे ऊपर एडवाइज़र टू सीएम साहब हैं और चेयरमैन साहब हैं। और हमारे पास जो लॉ है उसके तहत हम सरकारी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ और जो प्राइवेट बेनिफिशरीज़ होते हैं, जो सरकारी पैसों में करप्शन होती है उनके बेनिफिशरी होते हैं, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं और उनको ट्रैप भी कर सकते हैं अगर वो रंगे हाथों रिश्वत देते हुए पकड़े। अच्छा, 2 तरह का हमारे पास सिनेरियो आता है। एक जो हमने अभी आपकी टीम के साथ किया कि जी पैसे मांगे जा रहे थे और आपकी टीम ने उसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करी। एक सिनेरियो ये होता है कि जी मेरे पास की इन्फॉर्मेशन है कि इस बंदे के पास इतना करप्शन का पैसा है, तो उसकी रिपोर्ट कैसे हो? उसकी भी रिपोर्ट इसी तरह होती है कि आपके पास जो एविडेंस है वो आप हमें प्रोवाइड करेंगे विद एप्लीकेशन के जी मैं जानता हूँ कि फ़लाना बंदा है, उसके पास ये घर है या ये गाड़ियाँ हैं या ये वो चीज़ें हैं जो बियॉन्ड हिज नोन सोर्सेज ऑफ इनकम है और ये रिश्वत के पैसों से बनाई गई हैं। अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल क्राइम्स, और ये पूरी दुनिया में इस तरह होता है, 3 से 4 साल लग जाते हैं किसी भी केस को मटीरियलाइज होने में टू अ सर्टेन पॉइंट। टेक टाइम डेफिनेटली जी, बट यू कैन रिपोर्ट दोज केसेस एज वेल एंड वी आर कॉम्पिटेंट टू टेक एक्शन ऑन दोज। उस्मान साहब, अगर सपोज मैं हूँ और मेरा एक जायज़ काम है एक्साइज डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, और उसकी मुझसे रिश्वत मांगी जा रही है, मैंने कंप्लेन करी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को, एंटी करप्शन ने रेड मारा, उस बंदे को पकड़ लिया, तो क्या इधर मेरा वो काम होगा या वो रुक जाएगा? नहीं जी, 100% आपका वो काम बिल्कुल होगा एंड वील मेक श्योर कि वो काम आपका हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं और जो हमारे एडवाइज़र टू सीएम है, उनकी क्लियर कट पॉलिसी है कि दे वांट 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी महकमे में यहाँ पे करप्शन हो, और वो इस तासुर को डिस्पेल करना चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट टेक्स इट ईजी ऑन पीपल हु आर करप्ट। उस्मान साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पब्लिक की कंप्लेन कितनी मस्ट होती है? क्या पब्लिक की कंप्लेन के बगैर आप समझते हैं कि हम इस सिस्टम को सही कर सकते हैं? सर, हम करते हैं। उसमें ये होता है कि इट टेक्स टाइम। फ़र्ज़ करें मुझे पता लगता है कि किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है XYZ कहीं पे भी चल रहा है और उसमें कोई बंगलिंग हुई, अब ये फाइनेंशियल क्राइम है, इसका विक्टिम सिवाय गवर्नमेंट के कोई नहीं है, बट व्हेन यू हैव अ कंप्लेनेंट जिससे पैसे डायरेक्ट मांगे जा रहे हैं तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज कोई इसमें उस्मान साहब, को मैसेज देना चाहेंगे आवाम को आप? जी, प्लीज़ डोंट टेक एनीथिंग लाइंग डाउन। अगर आपके साथ कोई सरकारी महकमे का, सिंध गवर्नमेंट का आदमी कोई आपसे जायज़ काम के नाजायज़ पैसे मांग रहा है या आपको लगता है कि वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, प्लीज़ उसको रिपोर्ट करें एंड यू विल फाइंड अस टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम। थैंक यू। नाज़रीन, आपने हमारा आज का प्रोग्राम देखा। आज के प्रोग्राम में हमने ये सीखा कि हमें करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ प्रोग्राम की हद तक रुक के ना रह जाए, क्योंकि जब तक आप करप्शन के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये तमाम सिस्टम, ये तमाम चीज़ें यूं ही चलती रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत आसान तरीका निकाल दिया है कि पैसे दो और काम करवा लो, और फिर हम करप्शन 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 रोते नजर आते हैं। तो अगर करप्शन का खात्मा चाहते हैं तो फिर करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं। अपने प्रोग्राम के आखिर में शुक्रिया अदा करूंगा डायरेक्टर एंटी करप्शन सिंध उस्मान गनी सिद्दीकी साहब का कि उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम में हमें सपोर्ट की। और वो लोग जो आज भी अपने बच्चों को हराम कमाई खिला रहे हैं, उन्हें मेरा प्रोग्राम देख के, मेरी बातें सुनकर गुस्सा बहुत आ रहा होगा, वहां बैठे हुए कुछ का कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक बार अपने दिल पर हाथ रख के ये जरूर सोचिएगा कि रिश्वत लेना तो आपके हाथ में है, लेकिन बीमारी, जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में। आपकी ली हुई रिश्वत कब बीमारी बन के निकल जाए, इस बारे में सोचिएगा जरूर। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस target@raj.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।